Morning. Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel राजेश रोमी ऑफिशियल। मेरे प्यारे जितने भी भाई बंधु, मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, उन सभी को बहुत प्रिय सिंगर राजेश रोमी हो, आप सभी को शुभ आशीर्वाद पहुंचे एवं बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं अपना प्यार प्रेम सदा हम पर बरसाए रखें। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम आप लोग को बताए थे हैव और हैज का प्रयोग। In a spoken English, there is short way in English, so that's why so many students they do not understand what the teacher is teaching and what they are not teaching good habits. जिस तरह हम लोग ग्रामेटिकल में हम लोग जो पढ़ते हैं तो ग्रामेटिकल में बिल्कुल साफ सुथरा बताया जाता है, लेकिन इन स्पोकन इंग्लिश उसी चीज को शॉर्ट वर्ड में ले दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था आपको कि हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, दीज के साथ करते हैं, विद प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हम लोग करते हैं हैव का प्रयोग। एक बार आप और से देख लीजिएगा, हैव का प्रयोग आई मीन्स मैं, यू तुम, आप लोग भी बोल सकते हैं, दे वे लोग, दीज ये सब लोग, विद प्लूरल बहुवचन, इन सभी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। अब रह गया सब्जेक्ट हैज का प्रयोग, तो हम आपको बताए थे ही, सी, इट विथ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। इस चीज को एकदम स्पष्ट दिमाग में हटा लीजिए कि हैव का प्रयोग आई, यू, दे, दीज, विल, प्लूरल और वी के साथ यानी हम लोग, इन सभी के साथ हैव लगेगा। हैज, ही, सी, इट विथ थर्ड पर्सन या किसी नेम के साथ डाल दीजिए। नेम मीन्स नाम के साथ। इस चीज को आप लोग कॉपी में उतार दीजिएगा। अब इसको जस्ट मैं क्लीन करता हूं और क्लीन करने के बाद आप लोग को बताता हूं। कपड़ा सॉरी टू डिस्टर्ब समटाइम। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं चलता हूं हैव। अब कहते हैं हैव का हिंदी क्या होता है, हैज का हिंदी क्या होता है। इसका दोनों का अर्थ है पास है, रखता है, इटीसी। अब देखिए सबसे पहले हैव पर हम चलते हैं। हैव मैं बताया था हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे विद प्लूरल के साथ करते हैं। आप सेंटेंस में जैसे कहते हैं हिंदी में ट्रांसलेशन में, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। अब देखिएगा, आप सोचिएगा सर मेरे पास, तो आई मीन्स मैं, और कहिएगा सर आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स मेरा होता है। लेकिन जब मेरे आए तो आई जरूर लगा लेगा, माई से पेन नहीं रहेगा। अब कहते हैं मेरे पास एक कलम है, हमने बनाया आई हैव ए पेन। माय डियर, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। अब कहते हैं मेरे पास एक लाल कलम है, आई हैव ए, अब लाल का क्या होगा, रेड
पेन। आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। अब इसी से जोड़ने अब चल जाइए, कहते हैं मेरे पास आई हैव एक कुत्ता है। आई हैव ए डॉग, माय डियर, आई हैव ए डॉग। आप कह सकते हैं इससे मेरे पास एक सेब है, तो हम बताएंगे कि सर आई हैव एन एप्पल। आप कहिएगा सर इस जगह पे आप एन क्यों लगाए, आप ए क्यों नहीं लगाए? तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, वोवेल VOWEL, वोवेल मीन्स स्वर वर्ण। वोवेल 5 है, फर्स्ट ए, सेकंड ए ई आई ओ और अंत में यू। वोवेल 5 है और इंग्लिश में 26 नंबर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या वर्णमाला। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 अक्षर वोवेल के होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर वोवेल है। इसको माइनस करके हटा देते हैं तो 21 यानी 21 को जो बचता है वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो वोवेल कितने हैं? 5 है। और इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं? 26 अक्षरों का इंग्लिश वर्ड है, इसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। तो ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल है, तो 26 में से 5 घटा दीजिएगा तो बाकी कितना बचेगा? 21। अब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस आएगा, जो भी वर्ड आएगा वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। बी पी सी एल टी एम ये जितने भी है ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो नियम कहता है कि अगर वोवेल वर्ड के पहले अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, कोई भी वर्ड जिसमें वोवेल आता है, यानी वोवेल मीन्स क्या? ये 5 अक्षर जिसमें भी आएगा ए ई आई ओ यू, तो उससे पहले एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन। जिससे वोवेल अगर किसी वर्ड के पहले आता है तो एन लगाइएगा, और अगर कॉन्सोनेंट किसी वर्ड के पहले आता है तो ए लगाइएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया आई हैव ए डॉग, तो डी क्या था? यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा। याद रखिएगा डी क्या था? डी और डी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ये कॉन्सोनेंट था जिसके लिए ए लगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस कहते हैं कि मेरे पास एक छाता है, मेरे पास एक छाता है, तो छाता का अम्ब्रेला, तो लोग क्या कहते हैं? अम्ब्रेला लिखते हैं, LA, अम्ब्रेला मीन्स छाता। आप देखिए गुरु बच्चों, ये अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है वोवेल है, यू क्या है? वोवेल है, इसलिए यू के पहले क्या लगा लेगा? एन लगाइएगा। तो मेरे पास एक छाता है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव एन अम्ब्रेला। तो हैव का प्रयोग हम बताए। अब देखिए हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग में आप लोग को बताया था ही सी इट विथ रेन, यानी वह या विथ थर्ड पर्सन या किसी के नाम के साथ हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि सीता के पास एक गाय है। चलिए सबसे पहले आप लिखिएगा सीता के पास एक गाय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सोचेंगे क्या करें? तो सबसे पहले सब्जेक्ट में सीता डाल दीजिएगा, सीता, उसके बाद पास। अब देखिए किसके साथ हम बताते हैं हैज का प्रयोग? थर्ड पर्सन के साथ, तो सीता थर्ड पर्सन है, तो सीता हैज ए काउ, राइट। अब ये कह सकते हैं कि सीता के पास, अगर एडजेक्टिव इसमें जोड़ दीजिएगा कि सीता के पास एक लाल गाय है, तो बस कुछ नहीं करना है, सीता
हैज ए रेड काउ। अब ये कहते हैं ब्लैक काउ है तो रेड की जगह ब्लैक कर दीजिएगा। सीता हैज ए ब्लैक काउ। अगर ये कह सकते हैं कि मोहन के पास, इसमें टाइम लिखते, टाइम, सीता के पास टाइम है सर, तो क्या हो जाएगा? सीता हैज टाइम। सीता हैज टाइम, सीता के पास टाइम है। अगर ये होता है सर इंडिया के पास टाइम नहीं है। आप देखिए सेंटेंस यहां से चेंज अप कीजिए। ये असापी सेंटेंस में आपको बता रहा था 2 मिनट के लिए। अब आ जाइए हम कहते हैं जैसे सी इंडिया के पास टाइम है तो लिखते हैं क्या? इंडिया हैज टाइम। पीएम के पास टाइम है। अब यही से इंग्लिश आपका लैंग्वेज को स्पीड बढ़ाइए। पीएम हैज टाइम। सोनिया के पास टाइम है, क्या होगा? सोनिया हैज टाइम। यू अंडरस्टैंड? बोलिए आई बेटर अंडरस्टैंड। आप कह सकते हैं सर इन अ नेगेटिव सेंटेंस नाउ यू कैन रिमेंबर इंग्लिश एंड नाउ यू कैन स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश। आप कह सकते हैं इसी में लगा देते हैं क्या? सी। अब इसी में हम लगा देते हैं प्यारे बच्चों, नो। नो मीन्स नहीं। हम तो साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं जो, तो कहते हैं सर अगर मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आता है जैसे कहते हैं मेरे पास, मैं गाय रखता हूं, आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, या मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। लेकिन आप सेंटेंस अगर कहते हैं मेरे पास गाय नहीं है तो हम सीधे लिखते हैं क्या? आई हैव नो काउ, आई हैव नो काउ, या आई हैव नो गेन, आई हैव नो काउ। लेकिन इन स्पोकन इंग्लिश नो की जगह पे हम लोग डू नॉट का भी प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नोट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। आप कहिएगा सर ये कैसे आप पढ़ा रहे हैं? हाय भाई इसके साथ डू नॉट और डज नॉट नहीं लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लगता है, लेकिन कहां लगता है मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? मेरे पास मुझे बुखार है। आप कहिएगा सर मुझे बुखार है, तो आप सोचिएगा सर मुझे बुखार, इसमें तो पास है नहीं, रखता हूं नहीं तो है कैसे लगाइएगा? लेकिन मुझे बुखार यानी टेम्परेचर मेरे पास है, फिर भी है लगेगा। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। आप कह सकता है मुझे बुखार नहीं है, आई हैव फीवर। असाटी बच्चों मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। अब कह सकते मुझे बुखार नहीं है तो आई हैव नो फीवर, आई हैव नो फीवर। या ये भी आप कह सकते हैं आई डोंट हैव फीवर, आई डोंट हैव फीवर, मुझे बुखार नहीं है। इट विल बी ऑल्सो करेक्ट। मुझे बुखार नहीं है, आई हैव नो फीवर, या भी कह सकते हैं आई डोंट हैव फीवर। यू अंडरस्टैंड? अब मैं एक नौकर रखता हूं, आई हैव ए सर्वेंट, आई हैव ए सर्वेंट। अब मैं एक नौकर नहीं रखता हूं तो पहले डोंट लगा दीजिए। आई डोंट हैव सर्वेंट, आई डोंट हैव सर्वेंट। अब इसको डोंट हमने पहले लगा दिया, और अगर एक डोंट आप नहीं लगाते नो लगाते तो हैव के बाद नो लगाते। आई हैव नो सर्वेंट, आई हैव नो सर्वेंट। लेकिन इन स्पोकन आई डोंट हैव सर्वेंट, आई डोंट हैव सर्वेंट। जैसे मुझे टाइम है, आई हैव टाइम, मुझे टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मुझे स्कूल है, आई हैव स्कूल। अब कहिएगा सर इसमें आप कैसे बताएं सर, इसमें नहीं पास है नहीं लगता। मुझे स्कूल है यानी मुझे स्कूल है, तो जिस चीज पर आपका अधिकार जमता हो
then you can use in that place have and has. मुझे स्कूल है, I have school. बोलिए मेरे साथ, मुझे स्कूल है, I have school. अब मुझे स्कूल नहीं है, I don't have school या I have no school. No problem. आप यही कर सकते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम है. You have problem. प्रॉब्लम मीन्स समस्या. यू हैव प्रॉब्लम. तुम्हें प्रॉब्लम है. यू हैव प्रॉब्लम. अब कह सकते तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है. यू डोंट हैव प्रॉब्लम. 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 इस सेंटेंस को 10 बार बोलिए. यू डोंट हैव प्रॉब्लम. अब यहां कर सकते हैं क्या, जो चीज आप अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो उसको रिवाइज करके लिख लीजिएगा. अब ये कर सकते हैं, हम लोग को सीता से प्रॉब्लम है, तो हम लोग का वी लगा दीजिएगा. उसके बाद फिर हैव डालिएगा. वी हैव प्रॉब्लम. वी हैव प्रॉब्लम ऑफ सीता या वी हैव प्रॉब्लम एज सीता. एज सीता, हम लोग को सीता की प्रॉब्लम. वी हैव प्रॉब्लम एज सीता. वी हैव प्रॉब्लम एज सीता. अब यही नेगेटिव बनाइए, तो वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स एज सीता. यू अंडरस्टैंड? वी डोंट हैव प्रॉब्लम एज सीता. अब यही कर सकते हैं, सर मुझे सर दर्द है. हम लोग को टेंशन है. फिर क्या लिखिएगा, वी हैव टेंशन. अब कह सकते हैं हम लोग को टेंशन नहीं है. फिर वही कीजिए, वी डोंट हैव टेंशन. अब देखिए, इसी में कहते हैं एनी मीन्स कोई. एनी मीन्स कोई. एवरीवन, प्रत्येक. एवरीवन, प्रत्येक. अब ये कहते समबॉडी, कुछ लोग. अब ये कह सकते हैं ऑल, सभी. अब इसी में आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं. चलिए अब यहां भी आप देखिए, सिंपल बात. मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले बोलते हैं मुझे प्रॉब्लम है. आई हैव प्रॉब्लम. मुझे आपसे प्रॉब्लम है. आई हैव प्रॉब्लम ऑफ यू. आई हैव प्रॉब्लम टू यू. आई हैव प्रॉब्लम टू यू. अभी कह सकते हैं मुझे टेंशन है. आई हैव टेंशन. ठीक इसी तरह से आप बना सकते हैं. अब देख लीजिए, मैंने आपको डू नोट का प्रयोग बताया. आप कहिएगा सर आप डू नोट आपने बताया, आप डोंट बता रहे हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, डू नोट, इस चीज को ग्रामर में हम लोग डू नोट बोलते हैं, लेकिन स्पोकन में यही डोंट हो जाता है. वो साइलेंट हो जाता है और इस जगह पर लिखा आता है डोंट. शॉर्ट डोंट. अब कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ. डोंट मीन्स नहीं या मत. शॉर्ट अब कह सकते हैं इसका प्रयोग कैसे होगा सर, जैसे मत बोलो, डोंट स्पीक. आप कह सकते क्लास में मत बोलो, डोंट स्पीक इन क्लास. टच मत करो, डोंट टच. मुझे टच मत करो, डोंट टच मी. कह सकते डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब. मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट समझ में आ गया. आप कह सकते हैं मत जाओ, डोंट गो. अगर इसी को सेंटेंस को आप प्लीज के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे. जैसे प्लीज, कृपया कह सकते हैं.
कृपया बैठ जाइए। हम लोग कहते हैं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मेरे साइड में सड़क है जिसपे गाड़ी अपलोड करता है तो वहां जाते रहता है दोस्तों, खैर कोई बात नहीं। अब इसी में हम प्लीज लगाए, प्लीज मीन्स कृपया, बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। अगर इसी में जोड़ जाते हैं प्लीज सिट डाउन सर, कृपया बैठ जाइए वहां से, प्लीज सिट डाउन। अब कहते कृपया जाइए, प्लीज गो, कृपया खाइए, प्लीज इट, प्लीज लगाइए, प्लीज मिस रेस्पेक्ट, कृपया सर, कृपया सर मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। आप इसी जगह पे बोलते हैं सी, कृपया स्कूल जाइए, क्या हम लोग बोलते हैं प्लीज गो टू स्कूल, कृपया चाय पीजिए, प्लीज टेक टी। टी के साथ ड्रिंक पर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि चाय गर्म होती है, दूध गर्म होती है, चाय को फूक फूक कर पिया जाता है, इसका टेक लगाना, प्लीज टेक टी। अब इसी में इंटरेक्ट कर दीजिए आप डोंट को, जो मैं अभी बता रहा था आपको। जैसे हम कहते हैं टच करो, प्लीज टच कीजिए, तो हम लोग लिखते हैं प्लीज टच, प्लीज टच इट, कृपया इसको छूइए। अब बोलते हैं टच मत कीजिए, प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच, कृपया मत छूइए। अब इसी को क्रोध में आप बोलते हैं डोंट टच, डोंट टच। आप कह सकते हैं मुझे टच कीजिए, प्लीज टच मी, प्लीज टच मी, मुझे छूइए, प्लीज टच मी। आप जो कह सकते हैं मुझे मत छूइए, डोंट टच मी, डोंट टच मी। अब डोंट आएगा, डोंट मीन्स नहीं है मत, याद रखिए, बकवास मत कीजिए। डोंट एब्यूज, गाली मत दीजिए, तो डोंट लगाइए गाली का एब्यूज, डोंट एब्यूज, मुझे गाली मत दीजिए, डोंट एब्यूज मी, डोंट एब्यूज मी। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक। अब देखिए फिर अगर इसी में, तो मैं आपको बताता हैव और हैज में आप कह सकते हैं हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम लोग के पास, सॉरी, हम लोग के पास टाइम है, वी हैव टाइम। अब कह सकते हैं हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो वी डोंट लगा दीजिए डायरेक्ट, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। अब कहते क्या हम लोग के पास टाइम है, तो डू को बाहर निकाल दीजिए, डू, उसके बाद सब्जेक्ट लीजिए, डू वी हैव टाइम। आप कह सकते क्या हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो डू को पहले लाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लाइए, डू वी नोट कर दीजिए, डू वी नॉट हैव टाइम। यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक उसी तरह से अब हम आपको बताते हैं थर्ड पर्सन हैज का प्रयोग। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका था, हैज का प्रयोग ही सी इट इज नेम थर्ड पर्सन के साथ। जैसे सीता, सीता को बुखार है, सबसे पहला सेंटेंस तो हम लिखते हैं सीता हैज फीवर, फीवर मीन्स बुखार, और एक कहते टेम्परेचर मीन्स ज्यादा तीव्र गति वाला बुखार। सीता हैज फीवर, आप कह सकते सीता के पास बुखार नहीं है, सीता को बुखार नहीं है, तो लिखते हैं सीता। जिस तरह हम लोग डू नॉट का प्रयोग किए थे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुवचन के साथ, यहाँ पे डू नॉट की जगह पे डज नॉट होगा, तो सीता डज नॉट या डजंट कर दी, इसलिए सीता डजंट हैज फीवर, सीता डजंट हैज फीवर। अब क्या सीता को बुखार है, फिर डू को बाहर निकाल दीजिए, डज को बाहर निकाल दीजिए, डज निकल जाएगा बाहर, डज सीता हैज फीवर। यू अंडरस्टैंड? डज सीता हैज फीवर।
क्या सीता को बुखार है? अब कहता है क्या सीता को बुखार नहीं है? तो हम ऐसे भी कर सकते दोस्तों, शॉर्ट में, डजंट सीता हैज फीवर, डजंट सीता हैज फीवर। और नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं डज सीता नॉट हैज फीवर। और नहीं तो अगर डज नॉट नहीं लगाएगा तो फिर नोट लगाइए, सीता नो लगाइए, सीता हैज नो फीवर। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? तो इसी तरह से डू डज का आप लोग प्रयोग करते रह सकते हैं। आप देखिए कह सकते हैं मोर, MORE, सर्वाधिक या अधिक, अधिक। अब यहां भी कह सकते हैं कहां कर सकते हैं थर्ड पर्सन के साथ। जैसे राम के पास अधिक टाइम है सर, हम लिखे राम हैज मोर टाइम, मोर टाइम, राम हैज मोर टाइम। राम के पास अधिक टाइम है, राम के पास टाइम है सर। अब ये कह सकते हैं राम को क्रिकेट खेलने का टाइम है, तो क्या हो जाएगा? राम हैज टाइम टू प्ले क्रिकेट। सेंटेंस देख ले जाइएगा। आप कह सकते सर इंडिया के पास टाइम है, तो क्या हो जाएगा? इंडिया हैज टाइम। अब कह सकते हैं इंडिया के पास टाइम है कि पाकिस्तान के साथ वो युद्ध कर सकता है। सॉरी, इंडिया के पास टाइम है, इंडिया हैज टाइम। कह सकते हैं इंडिया के पास बहुत टाइम है, इंडिया हैज मोर टाइम। अब कह सकते हैं इंडिया के पास टाइम है बदला लेने के लिए, इंडिया के पास टाइम है कि वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। तो क्या सकते हैं इंडिया हैज टाइम टू टेक रिवेंज, रिवेंज बदला लेना। इंडिया हैज टाइम टू टेक रिवेंज विथ पाकिस्तान। यू अंडरस्टैंड? अब एक कह सकते हैं सर मनमोहन सिंह के पास टाइम नहीं है, अब नेगेटिव में। उसी तरह से मनमोहन सिंह डजंट हैव टाइम। तो ठीक उसी तरह से आप लोग सेंटेंस को अपने घर में बनाइए, कॉपी पर बनाइए और आईना के साथ बैठकर बात करते रहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर में आई, अब किस तरह बात कीजिएगा? आई हैव टाइम। आप कह सकते हैं आई हैव नो टाइम या आई डोंट हैव टाइम। आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। डू आई हैव टाइम, डोंट आई हैव टाइम। मैं आपको बताया पिछले चैप्टर में ना, जैसे फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया था मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट लगाइए सीधे, आई डोंट हैव टाइम। क्या मेरे पास टाइम है? डू को बाहर निकालिए, हवाई नहीं सब्जेक्ट कीजिए, डू आई हैव टाइम। अब क्या मेरे पास टाइम नहीं है? तो सीधे डोंट लगा दीजिए, डोंट आई हैव टाइम। ठीक है, यहां पे नो भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल सकते हैं सेंटेंस आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, डू आई हैव टाइम, डोंट आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, डू आई हैव टाइम, डोंट आई हैव टाइम। अब सेकंड पर्सन लीजिए, यू हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, डोंट यू हैव टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से प्रैक्टिस घर में कीजिए। अब थर्ड पर्सन पर लेते हैं। जैसे सीता को ट्यूशन है, तो सीता के साथ हैज, सीता हैज ट्यूशन या सीता हैज कोचिंग, सीता इज कोचिंग। अब सीता को कोचिंग नहीं है, सीता डजंट लगाइए, सीता डजंट हैज कोचिंग या नो भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सीता के स्कूल कोचिंग है? डज को बाहर निकालिए, डज सीता हैज कोचिंग।
अब क्या सीता को कॉलेज कॉलेज ट्यूशन नहीं है, डायरेक्ट डजंट याद जोड़ दीजिए, डजंट याद जोड़ेगा नोट नहीं लगेगा। डजंट सीता हैज कोचिंग। अब इसको अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। सीता हैज कोचिंग, सीता डजंट हैज कोचिंग, डज सीता हैज कोचिंग, डजंट सीता हैज कोचिंग, आई हैव सर्वेंट, आई डोंट हैव सर्वेंट, डू आई हैव सर्वेंट, don't I have servant, Sita has a cow, Sita doesn't has cow, does Sita has cow, doesn't Sita has cow, I have more time, I have more time, I don't have more time, do you have time, don't you have time। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर हम नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। मैं भोजपुरी सिंगर राजेश रोमियो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, और इसी तरह से आप मेहनत कीजिए मेरे साथ। I hope you will be get success in your career and your life. Then my dear, now I am going to finish my video. That's all. Jai Hind, Jai Shri Ram, Vande Mataram दोस्तों।